बैठ जाए कि अनुवाद क्या है। ठीक है, आज हमने जो इसके पहले हमने अनुवाद बता दिया था, अनुवाद की परिभाषा हो गई है। इसके अतिरिक्त अनुवाद की बहुभाषिक समाज में उपयोगिता क्या है, ये भी चीज जो है वो प्रथम ही हो गया है। आज आप लोगों को जो बताएंगे अनुवाद के प्रकार, कितने प्रकार का जो है अनुवाद होता है, तो उस प्रकार के ऊपर हम आज जो है वह मतलब की चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपना सिलेबस में देख ही लिए होंगे, या जब जब क्लास होगा आप सिलेबस लेकर ही बैठे। ठीक है, तो बीच बीच में जरूरत पड़ जाता है। तो सिलेबस में आप देखेंगे अनुवाद के जो प्रकार में आपका जो है वह मतलब कि कई दिया है, अनुवाद के कई प्रकार हैं, असंख्य प्रकार है, किंतु आपके लिए जो है वह मतलब कि दिया गया है पढ़ने के लिए शब्दानुवाद, भावानुवाद, छाया अनुवाद, आंसू अनुवाद, उसके उपरांत है लिप्यंतर। लिप्यंतर भी कहते हैं, लिप्यंतरण भी कहते हैं, ख्याल रखेंगे, लिप्यंतर भी कहते हैं, लिप्यंतरण भी कहते हैं। दूसरा जो है पुनर्रचना, पुनर्रचना कहते हैं या पुनर्गठन कहते हैं, या रिकंस्ट्रक्शन भी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। पुनर्रचना, पुनर्गठन या रिकम्पोजिंग वो भी कह सकते हैं। और यंत्रानुवाद, यंत्रानुवाद यानी कहने का तात्पर्य जो है मशीन के द्वारा किया जाने वाला अनुवाद, यानी कंप्यूटर। बात क्लियर हो रही है? जो आपको पढ़ना चीज है शब्दानुवाद, भावानुवाद, छाया अनुवाद, आंसू अनुवाद, लिप्यंतर, पुनर्रचना और यंत्रानुवाद। ये अनुवाद के जो है वह कई भेद हैं या कई प्रकार हैं। ये जो है वह कई प्रकारों में जो है वह अनुवाद किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आपको जो है वह मतलब कि शब्दानुवाद, भावानुवाद, छाया अनुवाद, आंसू अनुवाद इत्यादि, और किसको कहाँ और कैसे जो है वह व्यवहार किया जाता है धीरे धीरे जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है एक और जो है वह छोटा छोटा चीज है आप लोगों को जो है वह मतलब कि ध्यान में रखना है। वह आप लोगों का 3 नंबर पैराग्राफ सिलेबस का 3 नंबर में जो दिया गया है वह है अनुवाद के उपकरण। अनुवाद के उपकरण जो है उसमें एक कोष दिया गया है। कोष कहने का तात्पर्य होता है डिक्शनरी। तो ये कोष भी आप लोगों को पढ़ना है। कोष भी आप जानते ही ये कोष क्या होता है। तो कोष जो है जिसे शब्द कोष कहते हैं, एक भाषी कोष, द्विभाषी कोष, विश्व कोष इत्यादि बहुत चीजें होती है, उसको भी पढ़ना है। लोकोक्ति कोष होता है, मुहावरा कोष होता है, नाम से संबंधित जो है वह मतलब कि कोष होता है, पारिभाषिक शब्दावली है, ये आप लोग जो है वह मतलब कि ढूंढ कर भी पढ़ सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो है वह मतलब कि जो शब्दावली का निर्माण किया गया है, जिसे जो व्यवहार में लाया जाता है उसे जो है वह पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। एक जो है वह मतलब कि थिसारस, एक जो है वह मतलब कि थिसारस है, और एक है थिसारस और दूसरा जो है वह कंप्यूटर। तो देखेंगे प्रथम जो हमने मतलब की बातें की जो है वो यंत्रानुवाद कहा। यंत्रानुवाद में जो है वह मतलब कि जो मशीनी अनुवाद जिसे कहा जाता है या कंप्यूटर कहा जाता है, दोनों एक चीज है। एक को जो है वह मतलब कि अनुवाद के उपकरण में दिया गया है और दूसरा जो है वह मतलब कि अनुवाद के प्रकार में दिया गया है। तो दोनों एक ही है, यंत्रानुवाद या कंप्यूटर या मशीनी अनुवाद। तो ये तीनों चीजें जो है वह एक ही है। तो प्रथम जो है हम शुरू कर रहे हैं शब्दानुवाद जो है वह क्या कहा जाता है, और जो है उसके बाद में जो है वह मतलब कि बताने का प्रयास करेंगे। बाद में जो है वह मतलब कि थिसारस के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा मतलब की चर्चा कर देंगे। थिसारस आप लोगों के लिए एक नया शब्द है। तो प्रथम जो है आपको जो है वह मतलब कि बताएंगे शब्दानुवाद जो है वह मतलब कि क्या होता है। शब्दानुवाद से आप क्या समझती हैं आप लोग? हेलो, जब शब्दों का हुबहू हम लोग अनुवाद कर देते हैं, वो जैसे अंग्रेजी से हिंदी में जिस तरह से सेंटेंस है उसका जब हुबहू हम लोग अनुवाद हिंदी में कर देते हैं तो उसको शब्दानुवाद कहा जाता है। शब्दानुवाद में, शब्दानुवाद कहने का तात्पर्य हुआ कि शब्द के लिए शब्द का अनुवाद,
है, वर्ड फॉर वर्ड, ना शब्द के लिए शब्द जो है वह रखा जाना, इसे जो है वह मतलब कि शब्द अनुवाद कहते हैं। एक श्रुत भाषा का जो पाठ है हम उसको पढ़ें, पढ़ने के उपरांत जब जो है वह क्या है उसके अर्थ को हमें जानकारी नहीं है, और अर्थ जो है वह अर्थ का जो शब्द का जो है हमें जो है वह अन्य भाषा में रूपांतरण करना है, तो हम जो है वह क्या करते हैं, शब्द का जो है वह अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, या जब हम उसका रूपांतरण करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो ठीक उपयुक्त शब्द का जो है वह चयन करेंगे। तो अनुवाद में जो है वह क्या किया जाता है, शब्द का जो है वह मतलब कि रूपांतरण होता ही है, ट्रांसलेशन जो है वह किया ही जाता है, संग संग जो है वह मतलब कि उसके पद होते हैं उसको भी किया जाता है, छोटे उपवाक्य होते हैं उसका भी जो है वह मतलब कि करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वह कि शब्द के संग संग जो है वह मतलब कि पद का भी अनुवाद करते हैं, उपवाक्य जो है वह उसका भी जो है हम लोग अनुवाद करते हैं, छोटे जो है वह पद होते हैं उसको भी अनुवाद करते हैं, पद बंद होते हैं उसका भी अनुवाद करते हैं, यहाँ तक जो है कि जो शब्दानुवाद में वाक्य का भी अनुवाद किया जाता है। तो कौन कौन चीज जो है वह मतलब कि अनुवाद किया जाता है, शब्द किया जाता है, पद किया जाता है, पद बंद किया जाता है, उपवाक्य किया जाता है, और वाक्य सभी का जो है वह मतलब कि उसमें अनुवाद किया जाता है। शब्दानुवाद में क्या क्या चले आ रहा है, शब्द आ रहा है, पद आ रहा है, पद बंद आ रहा है, उपवाक्य आ रहा है, और वाक्य आ रहा है, सभी प्रकार के जो सभी जो चीजों का जो है वह मतलब कि अनुवाद किया जाता है। किंतु क्या किया जाता है कि शब्दानुवाद में शब्द के लिए शब्द रखा जाता है, वाक्य के लिए वाक्य रखा जाता है, पद के लिए पद जो है वह रखने का प्रयास किया जाता है, पद बंद जो जिस प्रकार का है उसी प्रकार का पद बंद जो है वह रखने का प्रयास किया जाता है लक्ष्य भाषा में। तो बहुत बार जो है वह हम लोग देखते हैं कि शब्द का जब हम अनुवाद कर रहे हैं, शब्द के लिए शब्द को ला रहे हैं, पद के लिए पद ला रहे हैं, पद बंद के लिए पद बंद जो है वह मतलब कि लक्ष्य भाषा में ला रहे हैं, उपवाक्य के लिए जो है वह मतलब कि सटीक उपवाक्य का चुनाव कर रहे हैं, वाक्य के लिए जो है वाक्य का जो है वह मतलब कि चुनाव करके जो है लक्ष्य भाषा में रख रहे हैं। तब देखेंगे आप यह पाएंगे कि जो है जब शब्द के लिए शब्द, पद के लिए पद, उपवाक्य के लिए उपवाक्य जो है वह रखने का जब प्रयास किया जाता है, तो बहुत समय या ज्यादा समय में जब विशेष करके जो आप साहित्यिक कृतियों को या ऐतिहासिक कृतियों को आप जब अनुवाद करेंगे तो पाएंगे कि वह जो आपने अनुदित कर दिया या जो है आपने जो अनुवाद कर दिया, वह अनुवाद जो है वह मतलब कि सार्थक संप्रेषण करने में जो है असमर्थ है। सार्थक जो संप्रेषण होता है वह संप्रेषण जो है वह मतलब कि करने में असमर्थ होता है। जिस भावाभिव्यक्ति के लिए आपने अनुवाद किया वह जो है वह नहीं होता है। हम लोग अनुवाद क्यों करते हैं? अनुवाद इसलिए कहा जाता है कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरे भाषा भाषी तक जो है वह संप्रेषित कर सके। हमने जो लिख दिया उसको पढ़कर जो है वह दूसरे लोग समझ जाए। किंतु शब्द के लिए शब्द, पद के लिए पद, पद बंद के लिए पद बंद का, उपवाक्य के लिए उपवाक्य का प्रयोग, वाक्य के लिए वाक्य का जब हम शब्दानुवाद करते हैं हुबहू उसी प्रकार के अर्थ जो है वह ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब जो है वह मतलब कि बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि संप्रेषण का भाव जो है बाधित हो जाता है। तो ये सब करने के समय जो है जब हम मतलब कि शब्द के लिए शब्द, पद के लिए पद इत्यादि का जब हम उपयोग करें तो सब संग संग यह भी हम देखने का प्रयास करें कि ये जो मतलब कि हमने अनुवाद किया वह जो है वह मतलब कि अर्थ की अभिव्यक्ति में जो है वह सक्षम है कि नहीं, मूल पाठ में जो बातें कही गई है, जो भाव की अभिव्यक्ति की गई है, उस भाव को जो है वह अर्थ प्रदान कर रहा है कि नहीं हमारा अनुवाद। बात क्लियर हो रहा है? हेलो हेलो जी सर। हाँ, बात जो है वह मतलब कि क्लियर होना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का अनुवाद जो है वह मतलब कि जो है वह मूल पाठ का जो है वह मतलब कि किसी भी अंश को ना तो छोड़ा जाता है और ना ही अपनी ओर से जो है वह मतलब कि कोई जोड़ा जाता है। ठीक है, शाब्दिक अनुवाद में मूल पाठ में आए सभी शब्दों का अनुवाद किया जाता है। वस्तुतः शाब्दिक अनुवाद वाक्य के स्तर पर होने वाला अनुवाद है। अनुवाद में मूल पाठ के एक एक शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य सभी का अनुवाद किया जाता है
प्राय यह माना जाता है कि अनुवाद करते समय अनुवादक पाठ के किसी भी अंश को न तो छोड़े और न अपनी ओर से कोई नया शब्द जो है वह मतलब कि जोड़ने का प्रयास करे। कहने का तात्पर्य मूल पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द को जो है वह मतलब अनुवादक जो है वह कोई जो है वह बात को या वाक्य को या शब्द को नहीं छोड़े और न ही अपनी ओर से जो है वह मतलब कि नया कुछ जोड़े। इस प्रकार का अनुवाद कहाँ कहाँ किया जाता है ये जो है वह जानने का विषय है। प्रायः देखा जाता है कि जो सूचना प्रधान साहित्य होता है, सूचना प्रधान जो है वह मतलब कि साहित्य होता है, वहां इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य, एक जो होता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य तथा तथ्यात्मक जहां पर होता है वहां पर या जो है वह मतलब कि पारिभाषिक जो है वह मतलब कि तथ्य की अभिव्यक्ति की जरूरत होती है, उस जगह जो है इस प्रकार का शब्दानुवाद का जो है वह मतलब की जरूरत पड़ता है। यहाँ पर जो है वह अपनी ओर से नहीं कोई शब्द इत्यादि जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ना ही मूल में जो है वह किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। केवल ध्यान में रखा जाता है कि जो हमने अनुवाद किया वह अर्थ की अभिव्यक्ति में जो है वह सक्षम है या नहीं, ये चीज जो है वह मतलब कि देखने का किया। हालांकि हर शब्द का अनुवाद करना जो है वह मतलब कि जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से जो है वह भाषा की स्वाभाविकता जो है वह नष्ट हो जाती है। ये अनुवादक के ऊपर निर्भर करता है कि वह ठीक से मतलब कि पढ़े और समझे और देखे कि किस प्रकार का जो है वह मतलब कि शब्द का जो है वह मतलब कि प्रयोग करना जरूरी है। कभी कभी जरूरत पड़े तो वह जो एक आध शब्दों को जो है वह छोड़ सकता है, क्योंकि जो है मुख्य जो चीज होती है कि हम जो है वह मतलब कि जो बात कह रहे हैं वह जो कहना चाह रहे हैं वह स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। और शब्दानुवाद के द्वारा जो है एक जो चीज होती है कि जो है वह मतलब कि व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ जो भावार्थ इत्यादि की जो है अभिव्यक्ति जो है नहीं हो पाती है। जो व्यंग्यार्थ जो भाव होते हैं, लक्ष्यार्थ जो मतलब कि भाव होते हैं, व्यंजना मूलक जो भावार्थ की अभिव्यक्ति की जाती है, इससे जो है वह मतलब कि शब्दानुवाद के द्वारा यह संभव नहीं होता है या नहीं किया जाता है। तो मूल चीज जो आप जानेंगे कि इसका कहाँ जो है वह मतलब कि प्रयोग होता है, तमाम प्रकार की जो मतलब कि सूचनात्मक साहित्य होता है वहां जो है वह मतलब कि प्रयोग होता है, या तथ्यात्मक साहित्य जहां पर मतलब कि रखा जाता है वहां जो है इसका मतलब कि प्रयोग होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी जो है वह मतलब कि साहित्य की जहाँ रचना होती है वहां इस चीज का प्रयोग किया जाता है। जो विज्ञान से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती है या उसका रूपांतरण किया जाता है वहां इस प्रकार का जो है इस प्रकार का अनुवाद जो है वह किया जाता है। बात कुछ समझ में आ रहा है? तो हेलो जी सर। हाँ, और संक्षेप जो है वह देखने का प्रयास किया जाता है कि जो मतलब कि अनुवाद किया गया वह जो है वह मतलब कि बोधगम्य है कि नहीं। बोधगम्य मतलब कि पढ़कर जो है वह समझ आ रहा है कि नहीं। आपने जो अनुवाद किया अपने मित्र को पढ़वा कर देखिए कि वह उसके अर्थ को स्पष्ट कर समझ पा रहा है या नहीं, बोधगम्य है या नहीं। और दूसरी जो है वह संप्रेषणीय, संप्रेषणीय मतलब होता है कम्युनिकेटिव, जिसको अंग्रेजी में किया जाता है, यानी जो मतलब की बात आप कहना चाह रहा है उस बात को अभिव्यक्त कर पाने में वह अनुवाद सक्षम है या कि नहीं, और प्रवाह है कि नहीं, भाषा जो है एक प्रवाहात्मक है कि नहीं, यह भी जो है वह मतलब कि देखने का प्रयास जो है वह मतलब कि किया जाता है। ठीक है, यह है शब्दानुवाद। हेलो हेलो हाँ सर बोलिए। हाँ, अब शब्दानुवाद हम खत्म कर रहे हैं। दूसरा जो है वह मतलब भावानुवाद है। ठीक है, शब्दानुवाद हो गया, उसके बाद जो है वह मतलब कि हम जो है वह मतलब कि बताने का प्रयास करेंगे जो है वह मतलब कि भावानुवाद। शाब्दिक अनुवाद के बाद जो है वह भावानुवाद। भावानुवाद से आप क्या समझ रहे हैं आप लोग? सर इसमें भाव की अभिव्यक्ति होती है, हाँ, जहां जैसे मतलब अगर कि भाव की, जहां पर मतलब कि भाव की अभिव्यक्ति हो वहां जो है वह मतलब कि भावानुवाद का जो है वह मतलब कि जरूरत होता है। यह जो है शब्दानुवाद के ठीक विपरीत होता है। शब्दानुवाद का जो है वह मतलब कि
ठीक जो है वह मतलब कि विपरीत होता है, उल्टा अनुवाद होता है। हम यहाँ पर जो है वह मतलब कि शब्दानुवाद में आप लोग बातें मत कीजिए। देखिए किसी का जो है वह शब्द, हाँ, किसी का जो माइक्रोफोन है वह जो है वह मतलब कि म्यूट नहीं किया हुआ है, कृपया ध्यान दें, उसको म्यूट कर लें। हाँ, समझने का प्रयास करें, भावानुवाद के बारे में समझिए। शब्दानुवाद जिस पर कहा हमने बताया, शब्द का जो है वह मतलब कि अनुवाद किया जाता है, उसमें पद और पदबंध का या उपवाक या वाक्य का अनुवाद किया जाता है। और भावानुवाद में क्या अनुवाद किया जाता है, पूरी जो है वह मतलब कि रचना को पढ़ी जाती है। पूरी रचना अनुवाद कहने का, देखिए जो मूल पाठ होती है, मूल पाठ का जो है हम अनुवाद करते हैं, तो मूल पाठ जो है एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, या 2 पंक्ति का भी हो सकता है, 2 शब्द का भी हो सकता है, एक शब्द का भी अनुवाद होता है, और एक पूरी पुस्तक का भी अनुवाद होता है। और जिसका हम जो है वह मतलब कि 2 शब्द है या 1 शब्द है या 1 पैराग्राफ है या 2 पैराग्राफ है या 5 जो है वह पेज है या जो है एक पूरी पुस्तक है, ये जिसका जो है मूल पाठ है, जिसका हमें अनुवाद है, इसको हम जो है वह क्या कहते हैं, स्रोत भाषा या मूल पाठ कहते हैं। तो ये स्रोत भाषा या मूल पाठ में जिस प्रकार हमने शब्दानुवाद के समय जो बताने का हमने प्रयास किया था कि उसमें शब्द को जो है वह मतलब कि शब्द के लिए शब्द रखने का प्रयास किया जाता है, वाक्य के लिए वाक्य रखने का या पद के लिए पद रखने का जो है वह मतलब कि प्रयास किया जाता है लक्ष्य भाषा में। यहाँ जो है वह मतलब कि पूरी पैराग्राफ को या पूरी पंक्ति को, पूरे शब्द को पढ़ा जाता है या पूरी पुस्तक को जो है वह मतलब कि पढ़ी जाती है। और पढ़ने के बाद जो है वह क्या किया जाता है, इसका जो है लक्ष्य भाषा में जो है वह रूपांतरण किया जाता है। लक्ष्य भाषा में जब हम रूपांतरण करेंगे तब जो है वह मतलब कि हमारे आंखों से जो है वह मतलब कि शब्द भी ओझल हो जाएंगे, पद भी ओझल हो जाना है, पद बंद भी ओझल हो जाएगा, उपवाक्य भी और वाक्य भी जो है वह मतलब कि ओझल हो जाएगा। इस पर जो है हमें अब ध्यान नहीं देना है, हमें देना है कि मतलब कि इसमें किस प्रकार की भाव की अभिव्यक्ति की गई है, किस प्रकार का संदेश जो है वह लेखक देने का प्रयास किया है, इसमें किस प्रकार का कथ्य है जिसको जो है वह लेखक जो है, मूल पाठ का लेखक जो है वह श्रोताओं को देना चाहता है या अपने पाठकों को देना चाहता है। तो उस भाव और विचार, उस संदेश या कथ्य को जो है वह जो है अनुवाद करने का प्रयास किया जाता है या उसका अंतरण करने का प्रयास किया जाता है या उसको जो है वह ट्रांसलेट करने का जो है वह मतलब कि प्रयास किया जाता है। यहाँ भाव को रखने का प्रयास किया जाता है। भाव कहने का तात्पर्य जो है मूल कथ्य, मूल संदेश, मूल सोच जो है वह लेखक का, वह जो है वह पाठक को क्या देना चाहता है या जो है वह श्रोता है उनको जो है वह मतलब कि क्या बताना चाहता है, उस चीज को जो है वह मतलब कि ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर जो है वह मतलब कि जो शब्द है या पद है, पदबंध है, उपवाक्य है या वाक्य है, वह जो है वह मतलब कि विस्मृत हो जाता है। यहाँ जो है उसे जो है वह मतलब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। उसकी जो भाव और जो देखेंगे कि जो है वह मतलब कि भावानुवाद आपने जो है वह 7, 8, 9, 10 ये सब में पढ़ा होगा। बहुत सी व्याख्यात्मक जो है वह पंक्तियां आती है, उसका जो व्याख्या करने के लिए आपको दिया जाता है, तो उसके जो है वो आप पद पर ध्यान नहीं देते हैं, देखेंगे उसके शब्द पर, वाक्य का नहीं ध्यान देने की बात होती है, उसमें मूल कथ्य या संदेश क्या है, किस प्रसंग में जो है वह मतलब की बातें कही गई है और लेखक इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है, वह चीज जो है जो हम व्याख्या में देते हैं या भावाभिव्यक्ति करते हैं। यहाँ भी जो है वह मतलब कि भावानुवाद में लेखक जो है वह मतलब कि क्या करता है, अनुवादक जो है वह भाव को अंतरित करने का जो है वह मतलब कि प्रयास करता है। जब भाव को अंतरित करता है तो वह क्या हो जाता है, वह जो है वह मतलब कि मूल पाठ जो होती है, जो श्रुत भाषा की जो मतलब की रचना है, उससे जो है वह मतलब कि काफी दूर निकल जाता है या आगे हट जाता है और जो है वह आगे निकल जाता है। और इस प्रकार जो है वह मतलब जिस प्रकार जो है कहा जाता है कि वह मूल पुस्तक का जो है या नकल है या उसका जो है वह मतलब कि क्या कहेंगे, मूल पुस्तक का जो है या नकल है या उसका अनुवाद है, वह नकल होते हुए भी, अनुवाद होते हुए भी एक नई सर्जना बन जाती है। न्यू क्रिएटिव राइटिंग जिसको कहते हैं, वह न्यू क्रिएटिव राइटिंग बन जाती है या कहें वह एक मौलिक रचना बन जाती है। तो हम जब मतलब कि भावाभिव्यक्ति करते हैं तो वह जो है वह
भाव की जब हम अभिव्यक्ति करके उसका अनुवाद करने का प्रयास करते हैं तो वहां देखेंगे कि आपके अपने नए नए शब्द आते हैं, नए नए जो है वाक्य आते हैं, नए नए उपवाक्य आते हैं। तो आप देखेंगे कि आपने जो है वह मतलब कि लेखक का जो मूल लेखक है, मूल लेखक के जो है वो शब्दों को, वाक्यों को आपने नहीं लिया है। आपने लिया जो है वह मतलब कि अपनी भाव और विचार को जो है वह मतलब कि अभिव्यक्त करने का। आपने पाठ को पढ़ा, पढ़ने के उपरांत में जो भाव की छाया आपके हृदय पे पड़ी, उसको जो है आपने जो है वो अभिव्यक्त किया। तो आपको जो है वो मतलब कि हम पूछना चाहेंगे कि ये भावानुवाद समझ में आया? जी सर। हाँ, ये चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जिस चीज को आपको नहीं समझ में आए, जो चीज हम बताएं, जो चीज नहीं समझ में आए, क्लियरली आपको बताना है, ठीक है। और हमको आशा है कि आप लोगों के पास पुस्तक इत्यादि भी नहीं है, तो जो है ये सुनकर समझने का प्रयास करेंगे, या जो जो नहीं चीज होगा आप हमसे मतलब कि पूछ सकती हैं। कोई भी एनी क्वेश्चन जो है, जो भी मतलब कि पढ़ाया जा चुका है उसके बारे में आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी सर इससे रिलेटेड मैटर वगैरह भेज दीजिएगा। वो तो सर अच्छा रहेगा। हाँ, वो जो रिलेटेड मैटर जो है वह मतलब कि मिलेगा हमको तो है, आपको जो है वह मतलब कि हम देने का प्रयास करेंगे। जो उपयुक्त जो है वो होगा वो हम जो है वह मतलब कि देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो आप जो हमारे पास मिल जाएगा तो रिलेटेड मैटर इत्यादि। किंतु प्रथम चीज जो है, हम जो बता रहे हैं, जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, हमें जो देखना है कि आप तक पहुंच पा रहा है, कि आप समझ पा रही हैं कि नहीं, या हम समझा पा रहे हैं कि नहीं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, ठीक है। तो भावानुवाद में हम लोग क्या करते हैं, भावानुवाद में अनुवादक का ध्यान जो रहता है कहाँ रहता है, भाव, विचार और अर्थ पर अधिक रहता है, और वह पूरी शक्ति से उसी को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने का जो है वह मतलब कि प्रयास करता है। भाव, विचार और अर्थ पर अधिक ध्यान रहता है, और लक्ष्य भाषा में जो है वह उसी को जो है वह अंतरित करने का प्रयास करता है, या जो है वह पाठक या श्रोता के सामने जो है वह लाने का प्रयास करता है। भाषा के पदों और वाक्यों पर अधिक ध्यान न देने के कारण या अर्थ विज्ञान के जो है अधिक निकट है। अनुवादक स्रोत भाषा पाठ सामग्री के संपूर्ण अर्थ को लाने का प्रयास करता है। संपूर्ण जो मतलब कि अर्थ जो है वह लाने का प्रयास करता है, इसलिए इसमें स्रोत भाषा की आत्मा प्राय सुरक्षित रहती है। सूक्ष्म अर्थ छायाओं वाली स्रोत भाषा की सामग्री लक्ष्य भाषा में अनुवाद इस अर्थ में हितकारी सिद्ध होता है कि अनुवादक अर्थ की एक सूक्ष्म पकड़ को बिखराव में नष्ट नहीं होने देता। भावानुवाद कई प्रकार का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्रोत भाषा की पाठ सामग्री के शब्दानुवाद से शब्दों के बेहद जटिल जंजाल में फंस जाने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में भावानुवाद ही करना बेहतर होता है। मैंने शब्दों का जंजाल में जो है वह मतलब कि न फंस जाए, इसलिए जो है वह मतलब कि अनुवादक जो है भाव का ही अनुवाद जो है वह करने का प्रयास करता है। ज्यादातर जो है वह रचनाएं जो है वह भावानुवाद ही होती है। भावानुवाद में स्रोत भाषा की बाह्य शारीरिक योजना के समाप्त हो जाने से अनुवाद मुक्त दिखाई देता है। मतलब कि शब्द का जो है वह मतलब हमें जब अनुवाद नहीं करना पड़ता है, वाक्य का अनुवाद नहीं करना पड़ता है, उपवाक्य का अनुवाद नहीं करना पड़ता है, तो लेखक जो है वह मतलब कि वह मुक्त हो जाता है कि बार बार पढ़ने से, उसके ऊपर जो है पाठ को पढ़ने से जो उसके हृदय पर प्रभाव पड़ा और जो भाव छाया उसके हृदय पर छा गई, उसी को जो है वह मतलब कि अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार भावानुवाद एक सीमा तक सृजनात्मकता के अधिक निकट है। मूल के शब्दशः अनुपात पर आधारित न होने के कारण यह अनुवादक की मौलिकता का क्षेत्र भी है। यहाँ पर जो है वह मतलब कि अनुवाद जो होता है वह रचनाकार का जो है वह मतलब कि रचनाकार के लिए या पाठक के लिए एक मौलिक रचना उनके सामने जो है वह उपलब्ध हो जाती है, और इस मौलिकता से मौलिक सृजन की तरह का रचनात्मक आनंद पाठक को प्राप्त होता है। मतलब कि मौलिक रचना पढ़कर जो आनंद पाठक को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस अनुवाद को भी जो है वह पढ़कर पाठक को जो मौलिकता का आनंद प्राप्त होता है। कई बार तो अनुवादक भावानुवाद में इतना क्षमता संपन्न होता है कि पाठक यह भूल जाता है कि हम जो अनुवादित रचना पढ़ रहे हैं कि यह जो है वह मतलब कि अनुवादित रचना नहीं है, या कोई मौलिक रचना ही जो है वह पढ़ रहे हैं। तो आशा है कि आप लोग जो है वह मतलब कि भावानुवाद जो है वह कुछ समझ गए होंगे। हेलो।
जी सर, समझ गए। तो भावानुवाद के बाद जो है हम मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है वह मतलब कि दूसरी जो है वह चीजें जो है वह मतलब कि बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर एक बार जो है वह हम रिपीट करेंगे। अब जो है वह मतलब कि छाया अनुवाद पर जो है वह मतलब कि बातचीत करेंगे। छाया, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर भावानुवाद के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? भावानुवाद के क्षेत्र, क्षेत्र सर, क्षेत्र, हाँ। हाँ क्षेत्र जो है वो मतलब कि किन किन क्षेत्रों में जो है हम जो है वह मतलब भावानुवाद कर सकते हैं। देखिए अनुवाद का जो है वह मतलब कि क्षेत्र जो है वह बहुत विस्तृत है। और भावानुवाद से संबंधित जो जो रचनाएं होती है, इसका जो विशेष करके जो क्षेत्र होता है वह कौन होता है? वह साहित्यिक रचनाएं। जो साहित्यिक रचनाओं में जो है वह मतलब कि गद्यात्मक रचनाएं हो सकती है, पद्यात्मक रचनाएं हो सकती है, नाटक हो सकती है, निबंध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कथा साहित्य इत्यादि जो है वह मतलब कि हो सकता है, ऐतिहासिक रचनाएं हो सकती है, या सूचना परक जो है वह मतलब कि सूचनात्मक रचनाएं जो है वह मतलब कि नहीं हो सकती है, या तथ्यात्मक रचनाएं जो है वह मतलब कि आ सकती है, या जो है वह मतलब दिन प्रतिदिन जो है वह मतलब कि देश में विदेश में घटने वाली घटनाओं जिसकी छाया आपके हृदय पर पड़ती है, उस प्रकार की जो मतलब की रचनाओं भी जो उसके क्षेत्र में आ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। हम भाव की अभिव्यक्ति ज्यादातर तो जो है वह मतलब कि साहित्यिक रचनाओं में हो सकती है। तो साहित्यिक रचनाएं केवल हिंदी ही नहीं, साहित्यिक रचनाएं कहने का तात्पर्य जो है वो कि पूरे विश्व में लिखी जाने वाली जो है वह मतलब कि कोई भी गद्यात्मक पद्यात्मक या नाटक कुछ भी जो है वह मतलब कि हो सकता है, या सूचना परक जो है या ज्ञानात्मक जो है वह मतलब भाव और विचार टेलीविजन इत्यादि पर जो कुछ भी मतलब कि सुन रही है देख रही है, आपके हृदय पर जो है वह मतलब कि भाव को उद्वेलित कर रहा है, तो उसको जो है वह न्यूज़पेपर में जो है इत्यादि पढ़ती है, तो पढ़कर जो है वह मतलब कि आपके हृदय पर एक प्रभाव पड़ता है, तो आप जो है वह मतलब कि कुछ भी लिख सकती है। ठीक है। तो जैसे मतलब कि एक जिस प्रकार जो है वह मतलब कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में, ये कोरोना के समय में, या जो 24 मार्च से जो है वह मतलब कि पूरा भारत जो है वह मतलब कि लॉकडाउन की स्थिति में चला गया, तो देश भर में जो है मजदूर जो है वह मतलब कि अपने अपने जो है जहां जहां काम करते थे, तो वह जो है अपने अपने जो है वह शहर को छोड़कर, आप जिस शहर में थे वहां से छोड़कर जो है वह मतलब कि गाँव को लौटने लगे। तो गांव को लौटते हुए 1 मील 2 मील नहीं, हजारों हजारों मील, 2-2 हजार मील की यात्रा करके जो है वह मतलब कि क्या करते हैं कि वह मतलब कि अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो ये जो दुख और कष्ट उनका देखकर जो है वह मतलब कि सभी लोगों का हृदय जो है वह मतलब कि पिघल जाता है। तो इसको भी जो है वह मतलब कि इस पर जो है वह टीवी वाले या जो है वह न्यूज़पेपर या विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में उनकी जो है वह मतलब कि दुखात्मक स्थिति का वर्णन जो है वह मतलब कि हम लोगों के सामने आया। तो आपके ऊपर भी जो इसकी प्रभाव पड़ा, ये भी हमारा एक विषय हो सकता है, हो सकता है। हम जो है इसको भी जो है वो मतलब कि लिख सकते हैं, ये भी हमारा एक क्षेत्र है। ठीक है। हेलो। जी सर। हाँ, अब जो है हम आएंगे जो है वह मतलब कि छाया अनुवाद के बारे में पढ़ने, बताने के लिए। छाया अनुवाद, देखिए छाया अनुवाद क्या होता है? जिस अनुवाद में मूल पाठ की छाया मात्र हो, मूल पाठ की जो केवल छाया मात्र हो, ऐसे अनुवाद को जो हम लोग जो है वह क्या कहते हैं? छाया अनुवाद। मूल पाठ मतलब कि कोई रचनाकार जो है वह मतलब कि किसी अंग्रेजी साहित्य का या कोई यूरोपियन साहित्य की रचनाओं को जो है वह मतलब कि पढ़ा और उसके हृदय पर जो है वह मतलब कि एक प्रभाव पड़ा। ठीक है। तो उसके जो मतलब उस प्रभाव के कारण जो है वह क्या करता है कि जो है उस पर जो है वह मतलब कि कोई रचना लिखता है या मौलिक रचना करता है, तो उसको जो है वह हम लोग जो है वह मतलब कि कहते हैं छाया अनुवाद। एक बार फिर से सुनिए, जिस अनुवाद में मूल पाठ की छाया मात्र हो, वह अनुवाद छाया अनुवाद कहलाता है। मैंने हुबहू जो है वह मूल पाठ का जो है वह मतलब कि अनुवाद नहीं कर दिया गया है, उसके शब्द के, उसके वाक्य को या उसके उपवाक्य को, उसको पद को, पद बंद को रूपांतरित नहीं किया गया है। उसके जो है वह मतलब कि उसके भाव और तथ्य और कथ्य को भी जो है वह मतलब कि लेखक यहाँ लाने का प्रयास नहीं करता है। केवल जो है वह मूल पाठ को पढ़ा है, पढ़ने के बाद जो है उसके हृदय पर जो है वह मतलब कि एक प्रभाव पड़ा है, और उस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जो है वह मतलब कि वो उसी तरह जो है वह मतलब कि दूसरी रचना इत्यादि जो है वह लिखता है या करता है। तो इसे जो है वह मतलब कि हम छाया अनुवाद करते हैं।
छाया अनुवाद मूल पाठ का भाव ग्रहण कर लिया जाता है और उसी भाव को लेकर अनुदित पाठ को अभिव्यक्त की जाती है। मतलब कि भाव को जो है मूल पाठ का जो भाव है उसको जो है वह विचार को जो है वह ले लिया जाता है और उसी को लेकर जो है अनुदित पाठ में जो पाठ की जो है वह रचना जो है वह लेखक करने का जो है वह प्रयास करता है। एक प्रकार से वह उसी प्रभाव को अनुदित पाठ में अंतरित करने का प्रयास करता है और जो है वह मतलब कि छाया अनुवाद में जो छाया अनुवाद में कथ तो वही रहता है, केवल जो क्या होता है उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो है वह परिवेश जो है वह मतलब कि बदल देता है। कोई यूरोपियन साहित्य की जो यूरोपीय देश के जो है वह साहित्यकार की किसी रचना को जो है वह मतलब कि कोई लेखक जो है वह मतलब कि पढ़ता है, उसके हृदय पर प्रभाव पड़ता है और वह मतलब कि उससे जो प्रेरित होकर जो है वह मतलब कि कोई पुस्तक की जो है वह मतलब कि रचना करता है। तो रचना करते समय जो है वह मतलब कि क्या करता है कि जो है वह मतलब कि प्रभाव तो उसके ऊपर पड़ा ठीक, किंतु जो है वह यूरोपीय साहित्य की या यूरोपीय देश की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जो है वह मतलब कि अपने साहित्य में नहीं लेता है। वह जो है वह मतलब कि क्या करता है, वह जो है वह मतलब कि जो पुस्तक रचना करता है उसमें उसके अपने देश की जो है वह मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की जो है छाया रहती है। तो उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जो है वह मतलब कि अपने देश की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को वह रूपायित करने का प्रयास करता है। वस्तुतः अनुवादक लक्ष्य भाषा के इसी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल ही मूल पाठ के कथ्य को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर मूल पाठ में आए पात्रों के नाम, स्थानों के नाम, परिस्थितियों, परिवेश आदि सभी को लक्ष्य भाषा की परिस्थिति के अनुरूप जो है वह मतलब कि बदल देता है। मतलब कि हर एक चीज जो है वह मतलब कि उसमें जो मतलब कि पात्र देता है या स्थानों का नाम देता है, परिस्थितियां जो है या परिवेश है, वो हर एक का जो है वह मतलब कि परिवर्तन कर देता है और अपनी सुविधा अनुसार या अपनी जो है वह सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार, सामाजिक परिवेश, ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार जो है वह क्या करता है, उसका नामकरण इत्यादि जो है वह मतलब कि देने का प्रयास करता है। वह नहीं जो है वह मतलब यूरोपियन साहित्य पढ़ा और उस पर उसका प्रभाव पड़ा और वहीं के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवेश को नहीं रूपायित करता है, वह अपने देश की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है उसको रूपायित करने का प्रयास करता है। तो हिंदी में भी जो है इस प्रकार की बहुत सी रचनाएं हुई हैं। उसका जो है वह तो एक का नाम जो है वह मतलब कि जान लीजिए। उदाहरण के लिए शेक्सपियर के नाटक हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस। नाटक का अनुवाद जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है वह मतलब कि किया और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाम जो है वह मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं रखा, उसका नाम उन्होंने रखा दुर्लभ बंधु नाम से किया, दुर्लभ बंधु नाम से किया। यह वस्तुतः छाया अनुवाद ही कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो पात्र है, नगर है आदि के नाम ही नहीं बदले, वर्ण, परिस्थिति, परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इत्यादि सब बदल दिए और उसका जो है वह मतलब कि नामकरण जो है, नामकरण देशीकरण कर दिया या उसका जो है वह मतलब कि भारतीयकरण इत्यादि जो है वह मतलब कि कर दिया गया। तो इसके साथ साथ इसमें भारतेंदु की अपनी शैली तथा जो है वह मतलब कि उनकी मौलिकता भी जो है वह मतलब कि स्पष्ट होती है। कहने का तात्पर्य जो है कि इसमें जो है उनकी जो है वह मतलब कि मौलिकता भी जो है वह मतलब कि स्पष्ट होती है। मौलिकता क्या है, क्योंकि केवल मतलब उन्होंने छाया मात्र जो उनके ऊपर जो पड़ा है उसी प्रभाव का जो है वह मतलब कि उन्होंने जो है वह मतलब कि अनुवाद किया है। देखेंगे कि जो है संस्कृत में बहुत से मतलब कि ग्रंथ लिखे गए, तो संस्कृत के बहुत से ग्रंथों का जो है आप देखेंगे कि जो है वह जो है वह लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों की रचना जो है वह मतलब कि अनुवाद जो है लौकिक संस्कृत में हुए या वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में जो रचनाएं लिखी गई उनका अनुवाद जो है या उनका छाया अनुवाद जो है वह हिंदी के जो है वह मतलब कि बहुत से जो है वह मतलब कि रचनाओं में जो है वह मतलब कि प्राप्त होती है। बहुत से जो है वह लोग जो है वह बहुत से रचनाकार हमारे देश के जो है संस्कृत साहित्य से प्रभावित होकर, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से प्रभावित होकर जो है वह रचनाएं की, जिसमें जो है आप देखेंगे मध्यकाल की जो रचनाएं हैं, तमाम रचनाएं जो है वह मतलब कि तमाम रचनाओं की जो पृष्ठभूमि है या उसकी जो छाया जो है इन रचनाकारों के ऊपर जो है वह मतलब कि पड़ी है। देखेंगे उस पर छाया।
सर छाया अनुवाद। हाँ हेलो। हाँ, विदेशी कृतियों की प्रविधि और छाया को लेकर जो रचनाएं की जाती है उनमें भी एक प्रकार का छाया अनुवाद रहता है। जैसे अज्ञे जी के उपन्यास नदी के द्वीप पर भी जो है वह मतलब कि D.H. लॉरेंस की एक पुस्तक है, लेडी चैटलेजी लोभर, लेडी चैटलोभर की धुंधली छाया जो है वह मतलब कि दृष्टिगत होती है। माने वह कथ्य या भाव जो है वह मतलब कि वह तो है D.H. लॉरेंस की जो पुस्तक है उससे जो है वह मतलब के लिए है। रांगे राघव के जो उपन्यास हैं, अंकल टॉम्स केबिन की छाया, रांगे राघव के उपन्यास पर जो है अंकल टॉम्स केबिन की छाया जो है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर ताइस की छाया, या प्रेमचंद के रंगभूमि पर थैकरे के वैनिटी फेयर की छाया। तो इस प्रकार जो है वह मतलब कि बहुत से जो यूरोपियन साहित्य के रचनाकारों की